क्या हमें ईकेसी की गिरावट से घबराना चाहिए? चलो विस्तार से समझ लेते हैं। देखो क्या है ईकेसी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसके पीयर कंपटीटर में महंगी तो नहीं है, क्योंकि वो आगे भविष्य में चलेगी या नहीं वो करते हैं पीयर कंपटीटर इसके डिफाइन। इसके पीयर कंपटीटर में इसकी अगर वैल्यूएशन देखोगे आप, तो ये 14 के पी पे खड़ी है ईकेसी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर। और जो इसके पीयर कंपटीटर हैं वे सभी महंगे हैं, कोई 100 है, 58 है, 65 है, तो इसलिए महंगा वैल्यूएशन नहीं है, मतलब सस्ता है। दूसरा आ जाते हैं हम पैग रेशियो, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, PEG। पैग का मतलब होता है प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, कि इसके पैग रेशियो है 0.53। मतलब कोई भी कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है ना, वो ग्रोथ किस लेवल पर जाएगी, क्या आपको उस कंपनी को उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ भी ये पास हो जाती है, मतलब प्राइस टू ग्रोथ रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर आया था CMPBV। CMPBV का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू। अगर आज कंपनी बिक जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। जैसे ये इसकी पीयर कंपटीटर है, कोई 12 गुना पे चल रही है, मतलब इसका प्राइस है 12 रुपया और कंपनी देगी 1 रुपया। 12 गुना का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये देखो इसका पी रेशो। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू 115 रुपये है। अगर कंपनी बिक जाती है पूरी तो 115 रुपये तो कंपनी का कमिटमेंट है। और ये कंपनियां कोई बुक वैल्यू से नहीं देखी जाती, पी रेशो से देखी जाती हैं। तो पी रेशो सस्ता है, बुक वैल्यू सस्ती है, दोनों कंपेयर हो गया। प्राइस टू ग्रोथ रेशियो कंट्रोल में है। प्लेज, प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग अपनी गिरवी नहीं रख रखी, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आ जाओ नीचे, अगर बात करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, देखो कोई जैसे ये अभी मैं 10 साल का चार्ट खोल रखा हूँ, ये जो ये यहाँ दिख रहा है आपको गिरावट जो है ना, इस गिरावट में वॉल्यूम नहीं है। ये जिन लोगों ने इन बाय किया है ना, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको, ये सेल नहीं किया। जब सेल होगा तो पता कैसा दिखेगा, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। कंपनी का नाम है ओला, देखो जस्ट 1 मिनट, ये दिख रहा है, इन्होंने यहाँ सेल किया है। सेल करने के बाद आपको वॉल्यूम दिख रहा है, आज 41 रुपये का शेयर है। मैं बात कर रहा हूँ ओला की, ओला इलेक्ट्रॉनिक 160 रुपये से गिरता गिरता आज 40 रुपये पे है, 41 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो ये ध्यान रहे कि घबराने की बात नहीं है, आप सोचो कि चिंता कर रहे हैं, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में गिरावट नहीं है। अब सोचो कि यार रिजल्ट ख़राब आ गए, नतीजे, मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ। कंपनी का नाम है यूनिवर्सल केबल, ठीक है, बहुत छोटी सी कंपनी है, 3200 करोड़ की है, 952 रुपये प्राइस चल रहा है इसका। अगर तुम इसको देखोगे ना, अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ, तो ये कंपनी, ये देखो जून 875, मतलब 900 रुपये से गिरती गिरती आधी हो गई, 400 रुपये पर आ गई, ठीक है। और ये कब गिरी? अगस्त मतलब जुलाई 2024 की बात है ये। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसका जुलाई का रिजल्ट कैसे आए थे, है ना, रिजल्ट से हमें इसका पता चलेगा। तो ये वाला रिजल्ट आया होगा इसका जून का, बराबर है ना। और ये कब आया ये हम देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, पहले रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि जून का रिजल्ट आया इनका। जून का रिजल्ट में क्या दिखा कि जो कंपनी की टॉप लाइन जून पिछले साल 37 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़ मात्र 32 करोड़ रह गई। जो कंपनी के मार्जिन 8% के थे वो घट के 6% रह गए। कंपनी ने जो प्रॉफिट जून में पिछले साल 32 करोड़ का कमाया था, वो प्रॉफिट 8 करोड़ रह गया। जो कंपनी ने टोटल शुद्ध लाभ 12 करोड़ का था, वो 6 करोड़ रह गया। तो ये कितनी तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ आप देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, 12 अगस्त को, है ना। अब हम चार्ट पर चलते हैं, तो ये देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये देखो जुलाई और ये अगस्त में, यहीं से चार्ट में जैसे ही रिजल्ट आया कंपनी गिरनी चालू हो गई। अब अगर बिजनेस अच्छा है तो जिसने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, आज कंपनी 1000 रुपये पर है, क्यों गिरी? क्योंकि नतीजे, रिजल्ट। और आज मैं जैसे अभी हम ईकेसी की बात कर रहे थे कि हम क्या फंस तो नहीं गए ईकेसी में। विजन जो था ना वो ये था कि क्या हम फंस गए हैं। ये देखो स्टॉक, मैं ये स्टॉक है यूनिवर्सल केबल, या
देखो, इस चार्ट को मैं 3 साल के फ्रेम पे डाल रहा हूँ। ये जो यहाँ गिरावट दिख रही है ना, इस गिरावट में किसी ने बेचा नहीं है। अगर बेचा होता ना तो ये भी ओला की तरह होता। ये देखो, ओला में दिख रही है वॉल्यूम। अगर गिरावट के समय वॉल्यूम दिखे मतलब किसी ने भर भर के बेचा है, फिर उसको संभलने की गुंजाइश नहीं है। और कंपनी का अगर मैनेजमेंट ईमानदार है तो कोई बात नहीं, गिरती है कंपनी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं ओला का आपको ये देखो, पैग रेशो कहीं है ओला में? नहीं है। CMP बुक वैल्यू, ओला की बात कर रहा हूँ मैं, 4 रुपये 25 पैसे है, मतलब 10 रुपये के आसपास में इसकी बुक वैल्यू होगी। ये देखो, 10 रुपये की बुक वैल्यू है और अभी चार स्टॉक चल रहा है 40 रुपये पे। मतलब यहाँ पे जो प्राइस टू बुक ये आ गया ना, CMP, करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, कितनी आ रही है? 4 रुपये, 4 दशमलव कुछ, मतलब 4 गुना पे चल रहा है वो। और ये तुम्हारा जिसकी बात कर रहा था मैं, ये इसका कितना चल रहा है? इसका चल रहा है 1% पे, मतलब जितने रुपए की बुक वैल्यू है उतने रुपए पे ही चल रहा है। तो इसी पैनिक करने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कंपनी का कठिन समय है, घबराए नहीं। ऑटो इंसनरी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए घबराए नहीं, टेंशन नहीं लें कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होना। देखो, जस्ट 1 मिनट, कंपनी से 2014 से देखो आप, 2014, 15, 16 कंपनी के जो मार्जिन है ना वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15 से 12-15% के आसपास है। और ऐसा कंपनी का एक भी बार क्वार्टर नहीं गया है जिस क्वार्टर में आप कंपनी को बोल दो कि यार नहीं, मतलब बेकार है। अब आ जाओ नीचे, और उसमें भी जो सबसे मेन चीज़ होती है, ये देखो रिजर्व, इसके पास में 1200 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़े हैं, 197 करोड़ रुपए के क्या है, इसके बोरोइंग है, मतलब उधारी है। तो इसलिए चिंता करने वाली बात है नहीं, टेंशन नहीं लें, थोड़ा सा समय दें कंपनी को। और अगर जो प्रमोटर है ना, जो कंपनी का मालिक है ना, उसकी जो होल्डिंग थी ना साथियों, वर्ष 2017 में 66% थी, वो बढ़ के अब 67.38% हो गई है। तो अगर प्रमोटर माल खरीद रहा है तो कुछ सोच के ही खरीद रहा होगा ना। अगर जो इस कंपनी में पिछले साल जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर थे वो 92,000 थे, अब घट कर रह गए 89,000, मतलब पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, ये नहीं सोचें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा कठिन समय है, समझाएं थोड़ा अपने आप को, अगर फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, पैनिक नहीं करें। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई थी कि कहीं आदमी को ये नहीं लगे कि यार अब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। 1300 करोड़ की कंपनी है, और ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे बता रहा हूँ फुल। ये बिजनेस क्या करती है कि कॉम्पोनेंट एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, EKC मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर स्टील सिलेंडर, N2mm इंडस्ट्री, CNG। तो जब ऑटो इंसनरी बिकेगी, गाड़ियाँ बिकेंगी, तो CNG का लगेगी, CNG स्टील। मैं आपको इसके ब्रांड वाइज भी दिखा देता हूँ। देखो, 63% रेवेन्यू उसका भारत से आता है। तो अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो गाड़ियों में ऑटो इंसनरी लगेंगे, घबराएं नहीं। UAE से आता 12%, US से, हंगरी से आता 25%। तो इसलिए सोचे नहीं कि यार हम क्या करें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इसके क्लाइंट देखो, 150 स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। क्या लिखा है? द कंपनी हैज़ बिन 150 स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस कंटिन्यू। बजाज ऑटो, आपने देखा वो ऑटो के, बजाज के बहुत ऑटो चल रहे, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, कॉमर्शियल व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब ये जितनी भी गाड़ियां हैं ना, HPCL, IOCL, ये सब इसके क्या क्लाइंट है। इसलिए टेंशन नहीं ले कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और कंपनी ने अभी मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का ही प्रयास किया है। तो समझे, ये नहीं सोचें कि यार अब क्या होगा, नहीं करना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। कंपनी को देख लेते हैं, सोचो कि यार काम क्या कर रही है, तो थोड़ा सा समझ लो। ये जो CNG ले जाने के काम में आता है, जो अब CNG आपने देखा होगा ना, CNG स्टोर करने का यही काम करती है, जो
पंपों पे जो सीएनजी पहुंचाई जाती है इन्हीं के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।